अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह कमा क़ाल ईसा इब्नु मरियम लिल हवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारिय्यून नहनु अंसारुल्लाह फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराईल व कफ़रत ताइफ़ा फ़अय्यदनल्लज़ीना आमनू अला अदुव्विहिम फ़अस्बहू ज़ाहिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, दो बातें अल्लाह ताला ने आसमान ऊपर तय फरमाई हैं। पहली बात तो यह है कि दीनदारी हमेशा कामयाब रहेगा, चाहे उसके पास माल हो या ना हो। जो दीनदार है, मर्द हो या औरत, ये हमेशा कामयाब होगा, ये अल्लाह का वादा है। और दूसरी बात यह कि बेदीन ये हमेशा नाकाम रहेगा, ये अल्लाह की धमकी है। अब हम सब देख लें कि हम दीनदार हैं या बेदीन हैं। दीनदार के दुनिया में भी कामयाब और मरने के बाद भी कामयाब। ये आपका कौसाड़ी है, यहां मलकुल मौत तो आते होंगे ना। क्या आपने कोई एग्रीमेंट किया उनके साथ? क्या यहाँ नहीं आवानू, सब जगह जाते हैं वो। तो मरने से पहले भी आदमी कामयाब होता है, मरने के बाद भी कामयाब होता है। कौन? जो दीन पर चले। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जिसने भला काम किया, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, ईमान की हालत में किया, हम उसको पाकीज़ा जिंदगी देंगे, ये वादा है। और मरने के बाद उसे बेहतरीन बदला देंगे, ये भी वादा है। बरकत वाली जिंदगी मिलेगी उसको। ये एक बात याद रखना, मादी लाइन में अल्लाह का कोई वायदा नहीं है। शादी करो हम तुम्हें औलाद देंगे, ये अल्लाह का वायदा नहीं है। कारोबार करो तुम्हारा कारोबार चमकाएंगे, ये अल्लाह का वायदा नहीं है। अब शादी करो, मुकद्दर में होगी तो मिलेगी, मुकद्दर में नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। कारोबार करो, मुकद्दर में होगा तो कारोबार चमकेगा, मुकद्दर में नहीं होगा तो नहीं चमकेगा, नुकसान होता है। जमींदारा करो, तुम्हारी जमीन में हम उगाएंगे, ये वादा नहीं है। इंसान का तजर्बा, शादी करता है, कभी अल्लाह औलाद देता है, कभी नहीं देता, कभी सिर्फ लड़कियां देता है, कभी सिर्फ लड़के देता है, कभी लड़कियां और लड़के दोनों देता है। अब यूसुफ भी जो हम दुकरान वहीना था, वह जालुमन यशाउ अकीमा इन्नहु अलीमुन कदीर, किसी को बाज बना देता है। तो वहां वादा नहीं है, इंसान का तजर्बा। लेकिन
नमाज पढ़ो हम तुम्हें कामयाब करेंगे, ये वादा है। 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो हम तुम्हें जन्नत में बंगला देंगे, ये वादा है। कोई आदमी 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 10 मरतबा, तो जन्नत में एक बहुत बड़ा महल तैयार हो जाता है। ये वादा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया, बहुत बड़ा महल। और वो महल कैसा? 1 ईंट सोने की, 1 ईंट चांदी की, जोड़ने वाला गारा जो है वो मुश्क का, मिट्टी ज़ाफ़रान की। तो मैं आजकल हमारे शागिर्दों को जो व्हाट्सएप का सबक आपको यहाँ भी पहुँचता होगा, कहीं न कहीं से कौसाड़ी में पहुँच जाता होगा कहीं न कहीं से माशाल्लाह। तो मैं उनको कहता हूँ कि 313 मरतबा पढ़ो। पहले मैं अपने शागिर्दों को 100 मरतबा पढ़वाता था। कितनी मरतबा? 100 मरतबा। अब 313 कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मौलवी साहब पहले तो तुम्हें हो वक्त कहते आता ना, वो 313 वक्त मैंने को तो तूने दुकान खरीदी थी तो भाव वधी गया कि नहीं वधी गयो? अरे तूने प्लॉट लिया था तो रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और तूने बंगला खरीदा था तो रेट बढ़ा कि नहीं? हाँ डबल थी गयो। तो પછી मारो भी भाव बढ़े कि नहीं बढ़े? अरे भी आपने जमीन का टुकड़ा लिया था 5 लाख रुपए में, मतलब आज 50 लाख रुपए आवे, भाव बढ़ा क्या नहीं? तो फिर मेरा भाव नहीं बढ़ेगा। तो ये वादा है। 313 मरतबा कोई सूरह इखलास पढ़े तो वादा है जन्नत में 31 बंगले तैयार हो जाएंगे। इसलिए आपकी मैं एक तश्कील करता हूं। तश्कील ये कि कौसाड़ी में बहुत प्रॉपर्टियां बना ली, अल्लाह बरकत देवे। दुकानें भी ले ली, ज़मीन भी ले ली, गन्ने भी उगा लिए और माशाअल्लाह गन्ने बिक भी रहे हैं, मकान भी बना लिया। और फिर अल्लाह ने पैसा दिया तो जो है थोड़ा आगे बढ़कर, थोड़ा सा आगे बढ़कर भी रोडों के ऊपर प्रॉपर्टियां ले ली। बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ कि अल्लाह आपको और बरकत दे आफियत के साथ। लेकिन ये इतना याद रखना, ये सब इन्ना लिल्लाह होने वाला है। अरे बताओ पाकुश है कि नहीं? બધું ખતમ થવાનું છે। અને આ જે તમે 313 વખત સૂર્ય ઇખલાસ પડશો ને એ બાકી રહેશે। 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ोगे तो 31 बंगले जन्नत में तैयार हो जाएंगे और कोई इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा। दुनिया में अगर आपको प्रॉपर्टी ले लो तो मैसेज आवे छे कि ना अल्लाह तू पैसा क्या दे लावी हिसाब आप, वहां ये नहीं है, माल तैयार। हाँ, ये वादा है कि नबी ने कही ये बात। नबी की बात जो होती है वो अल्लाह की खबर पर होती है। अल्लाह कहता है ये कहो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ईमान इसको कहते हैं, यकीन। किसी कहने वाले ने कहा है जो यकीन के राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। जो यकीन के राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी और जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। वे बच्चे लोग पीछे, बच्चे पीछे 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 पीछे, वहां वहां तमारू शू काम है? अहियाँ तमे मोटा थशो એટલે આવજો। अहियाँ बड़ों को सुनना है, बड़े तो पीछे रहते हैं। ये हमारी उल्टी दुनिया चल रही है। बच्चों पर मेहनत करेंगे, सुबह सवेरे बच्चे पढ़ने जाएंगे, फिर स्कूल जाएंगे। अल्लाह तुम्हारे पढ़ू जो है, बच्चों को तो बाद में पढ़ाना, खुद पढ़ो। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत मीठी बात बता रहा हूं आपको कि अल्लाह के नबी ने जो बात कही है वो यकीनी है। आज ये ईमान हमारे यहाँ कमजोर है, उस ईमान को बनाने की जरूरत है। आज हम मुसलमान तो हैं लेकिन दीनदार नहीं है। थोड़ा सोचना घर जाकर कि मौलाना ने क्या कहा। हम मुसलमान तो हैं, हमारा नाम मुसलमानों की फहरिस्त में
वोटरों में हमारा नाम क्या मुसलमान छे, यहाँ की हुकूमत के दफ्तरों में मुसलमान, और हमारा नाम भी अब्दुल्ला, आयशा, मैमूना, सलमा, अब्दुर्रहमान, जुबैर, लेकिन हम मोमिन नहीं है, हम दीनदार नहीं है, दीनदारी में से बहुत दूर हैं। सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम दीनदारी नहीं है। नमाज पढ़ लिया दीनदार बन गए, कि सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नमाज जन्नत में ले जाएगी, ऐसा नहीं है। लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइका। ये बताया कि ये कोई पूरा दिन नहीं है कि कभी मशरिक़ की तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ लिया, कभी मगरिब की तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ ली। हम यहाँ मगरिब की तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, और जब कई मुल्क ऐसे हैं जो मशरिक़ की तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, उनके वहाँ बैतुल्लाह मशरिक़ में पढ़ता है, हमारे यहाँ मगरिब में पढ़ता है। तो अल्लाह कहते हैं कि ये कोई भलाई नहीं है, भलाई तो सिफात है। अल्लाह पर यकीन लाओ, खुदा के वादों पर यकीन लाओ, फरिश्तों पर यकीन लाओ। मैं बयान कर रहा हूं, फरिश्ते मौजूद हैं, सुन रहे हैं, दिखाई नहीं देता। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, नबी ने कहा 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, जन्नत में महल तैयार हो जाएगा। तो सूरह इखलास का पढ़ना तो दिखाई देता है, महल दिखाई नहीं देता। वो यकीन लाना वो सहाबा के पास था। आज हमारे पास क्या है बताऊं? आज हमारे पास ये कि जो दिखाई दे आदमी उसको। मैं एक मोटी मिसाल देता हूं आपको। आप सिर्फ इतना ऐलान करो कि फजर की नमाज में जे आपसे आइया इन्हें 100 रुपया इनाम मिल से। ये फजर की नमाज में जो आएगा उसको 100 रुपया इनाम मिलेगा। आप देखना माशाअल्लाह मुसल्ली की तादाद बढ़ जाएगी। 100 रुपये की वजह से आ जाएंगे, मस्जिद भर जाएगी, तहज्जुद से भर जाएगी। 100 रुपये पर यकीन है, अल्लाह की बात पर यकीन नहीं। हदीस शरीफ में आता है जो फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, और जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता तो शैतान उसके कान में पेशाब कर जाता है। शैतान फिर उसका पेशाब, वो खुद नापाक है तो उसका पेशाब कितना नापाक होगा? तो क्या जिसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, ये कहा शैतान उसके कान में पेशाब कर जाता है। बच्चा अगर हमारे कपड़े पर पेशाब कर जावे तो अपन 3 मरतबा धो देते हैं तो पाक हो जाता है। किसी जगह ज़मीन पर कोई ऐसा हो गया मामला तो उसको साफ कर लो, ये कर लो, तो पाक हो जाता है। लेकिन शैतान अगर कान में पेशाब कर, और कान में करता है पेशाब, बास किताबों में लिखा है कि अपने शर्म का डालता है बाकायदा और कान में पेशाब करता है, तब बताओ कहाँ से पाक करोगे? एक हमारा दोस्त था, उसने कहा मौलवी साहब कभी कभी फजर की नमाज मेरी कज़ा हो जाती है ना, कोई मुझे याद आवे ना आवे, आप मुझे बहुत याद आते। मैंने कहा भाई क्यों? ये कहा आपने जो हदीस सुनाई ना तो हदीस याद रहती है। इसलिए अल्लाह के नबी की बातों पर आदमी यकीन करे, मिलेगा। हजरत उमर से कहा था, उमर 10 मरतबा तू सूरह इखलास पढ़, जन्नत में तेरे लिए एक महल तैयार हो जाएगा। हजरत उमर ने कहा कि हजरत मैं 10 मरतबा पढ़ूंगा तो एक महल, मैं तो बहुत महल बनाऊंगा। आपने फरमाया बना, जितनी ताकत तो बना। तो बनाते बनाते थकेगा, अल्लाह देते देते नहीं थकेगा। ये यकीन उस पर मिलता है। अल्लाह जो मिलता है वो हेरा फेरी में नहीं मिलता। नबी की बातें जो आती हैं वो हेरा फेरी चालाकी पर नहीं, अंदर का यकीन, उस पर शाबाशी मिलती है। शाबाशी, वाह 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 वाह। जैसे बच्चे पास होते हैं, कामयाब होते हैं तो माँ बाप शाबाशी देते हैं, अरे वाह वाह पहला नंबर पर आ गया, इनाम लाया। तो जो आदमी दीन पर चलता है तो उसको फिर अल्लाह की तरफ से शाबाशी मिलती है। हजरत बिलाल को शाबाशी मिली, हालांकि कोई कबूल सूरत नहीं थी हजरत बिलाल। उनका हुलिया लिखा है, रंग काला, कद लंबा, सर के गंजे, आंखों में पीले डोरे। बाद लोग होते हैं ना कि आंखों में पीले डोरे होते हैं, और कद बहुत लंबा था इनका, हजरत बिलाल का।
यानी कोई चीज में ऐसी नहीं थी जो काबिल कशिश हो। कशिश होती है ना, चेहरा देखकर आदमी को कशिश हो, क्या बहु रूपाड़ो छे, बहु रूपाड़ी छे, कोई कशिश की चीज नहीं, जाहिर ये है। और माल के एतबार से ये कि मिल गई तो रोजी, न मिली तो रोजा, ये तरतीब थी हज़रत बिलाल की। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हनी अल्लाह या बिलाल, बिलाल तेरे लिए खुशखबरी है, हशर के मैदान में लोग पैदल चलेंगे, मैं अल्लाह का नबी बुराक पे रहूंगा, तू मेरे आगे आगे सुर्ख ऊँटनी पर अजान देता हुआ चलेगा। ये शाबाशी। क्या पेट्रोल पंप बहुत थे हज़रत बिलाल के पास, गन्ने के दरख्त बहुत थे, जमीन बहुत थी, 5 एकड़। आदमी मुंह भर भर के कहता है, मौलाना 50 एकड़ मारा पास जमीन छे, 50 एकड़। तो मैं आहिस्ता से कहता हूँ बधी इन्ना लिल्ला थवानी छे, વધારે ઠાઠ મત માર, તારી કેટલી ઉંમર થઈ ગઈ? 85 વર્ષ। હવે તો કેટલા મહિનાનો ગ્રાહક છે ભાઈ, તારું મોઢું ભરીને ભરીને કહે છે કે 50 એકड़ છે મારા પાસે। अल्लाह का नाम बाकी रहेगा, वया बका वजह रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। जो आपने सुभान अल्लाह पढ़ा वो बाकी रहेगा, आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा वो बाकी रहेगा, सूरह इखलास पढ़ा वो बाकी रहेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को क्या कहा, हनी अल्लाह का या बिलाल, बिलाल तेरे लिए खुशखबरी है, हशर के मैदान में लोग पैदल चलेंगे, मैं अल्लाह का नबी बुराक पे रहूंगा, और तू मेरे आगे आगे सुर्ख ऊँटनी पर, सुर्ख ऊँटनी से लाल ऊँटनी पर अजान देता हुआ चलेगा। जब तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुंचेगा, अबू जहल भी कहेगा सदक़त या बिलाल, अबू लहब भी कहेगा सदक़त या बिलाल, फ़अन्ना युक़बलु तस्दीक़हुम, उनके तस्दीक कहाँ कबूल की जाएगी, अब कबूल नहीं की जाएगी। ये दर्जा दिया क्यों? ईमान। जाहिर में कुछ नहीं है, शादी करना चाहते थे, कोई लड़की नहीं देता था। हज़रत बिलाल को शादी करना चाहते थे, इंसान की ज़रूरत है, मर्द की भी ज़रूरत है, औरत की भी ज़रूरत है, कोई मदीना में लड़की नहीं देता था। तो सिद्दीक़ अकबर ने अपने ख़ानदान में किसी को समझा बुझा कर, अरे भी लड़की दे दो उसको यार, दीनदार तो है, दीनदार तो है, ये लड़की दे दो यार तुम्हारी, ताकि जो है अपनी ज़िंदगी गुजारे वो। तो उन्होंने शादी कराई। तो एक मरतबा हज़रत बिलाल मस्जिद नबी के बाहर नाच रहे थे। ये अहबाश जो है ना हबशी, ये लोग नाचते हैं। आप लोगों ने हरम शरीफ में देखा होगा कि जब इमाम साहब कुरान शरीफ पढ़ते हैं रमज़ान में, तो वो खड़े खड़े यूं 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 होते रहते हैं हबशी लोग। उनका है ये नाचना हमारे नाचने की तरह नहीं है, डांस डांस नहीं करते वो एक किस्म की नाच होती है जो उनके वहाँ रिवाज है। क्योंकि खुशी की बात हो तो ये हिलेंगे। अब हरम शरीफ में क्या कब इमाम साहब कभी जन्नत की आयत पढ़े, या कोई जहन्नम की आयत पढ़े, या कोई जोर से कुरान की आयत पढ़े, तो खड़े खड़े यूं 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 करेंगे ये लोग। तो बिलाल जो है ये बाहर जो है वो रक्स कर रहे थे, नाच रहे थे। साहबा ने कहा कि बिलाल आज बहुत मूड में हो, क्या बात है नाच रहे? तो हज़रत बिलाल ने जवाब क्या दिया, इस बात पर मैं खुशी का इजहार कर रहा हूं कि हिदायत अल्लाह ने अपने कब्जे में रखी है। अगर हिदायत तुम लोगों के कब्जे में होती तो तुम मुझे हिदायत भी न देते। लड़की नहीं देते हो ना, हिदायत भी नहीं देते, लेकिन अल्लाह ने हिदायत अपने कब्जे में रखी है। फिर आपने फरमाया हनी अल्लाह या बिलाल, बिलाल तेरे लिए खुशखबरी है, आना अव्वल मन अक़रअुल बाब, सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा। तो अंदर से रिजवान पूछेगा मनिल क़ारि, दरवाजा खटखटाने वाला कौन? मैं कहूंगा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। बिलाल दरवाजा खुलेगा, मैं लाल ऊँटनी पे रहूंगा और उस ऊँटनी की नकील और लगाम तेरे हाथ में होगी। हुजूर ने अपना ड्राइवर बनाया। ये काय पर शाबाशी मिल रही है? उनके दीन पर। 150 सहाबा है। हुजूर ने कहा अल्लाह तुझे ये देगा, तुझे ये देगा, तुझे ये देगा, तुझे ये देगा। काय पर मिल रहा है? पैसे बहुत है ये करना।
अंदर की माया है, दीन, ईमान, यकीन। सईद इब्न मुसय्यब कहते थे 20 साल तक मैंने मस्जिद नबी में ऐसी नमाज पढ़ी है, 20 साल तक ऐसी नमाज पढ़ी है कि मस्जिद नबी में होता था और अजान की आवाज सुनता था। मस्जिद नबी से बाहर मैंने अजान की आवाज नहीं सुनी और किसी मुसल्ली की पीठ मैंने नहीं देखी, सिर्फ इमाम की पीठ, पहली सफ। 20 साल तक ऐसी नमाज मैंने पढ़ी। पता है कि मुझे नमाज पढ़ने पर क्या मिलेगा, मुझे सुभान अल्लाह कहने पर क्या मिलेगा। अल्लाह तो बहुत देता है, हम लोग लेने वाले नहीं है असल। अब 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने में कितनी देर लगती है भाई? 1 मिनट, 2 मिनट। 2 मिनट में कौसाड़ी में एक झोपड़ा भी नहीं मिलता। आपके यहाँ अगर 2 मिनट के अंदर आप झोपड़ा लेने जाओ तो कोई देगा ना ना। और जन्नत में महल तैयार हो जाता है। इसलिए 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालो। 24 घंटे में 31 बंगले तैयार होंगे इंशाअल्लाह, और 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। 104 मरतबा, इतनी बड़ी फजीलत वाली सूरत है। और उसके बाद जो दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। जो मांगोगे अल्लाह देगा आपको। और रोजाना बनाओ बंगले, बनाओगे इंशाअल्लाह। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बेटा राती आप लोग ऊँघ नहीं आवे ने तो खाली करवट नहीं बदलवानी, 4, 5, 6 बंगला बड़ा भी नाखवाना जन्नत में। समझ गए ना कि नींद नहीं आती इधर करोड़ क्यों लेने की। आप ऊँघ नहीं आवे तो कभी 2 बंगला बड़ा भी नाखवाना, कभी 3 बंगला बड़ा भी नाखवाना। ये आपने काम आपसे ત્યાં। अल बेटा याद रखिए, जन्नत में बंगला बनाओ तो जे अल्लाह जन्नत में बंगला आपका पर कादिर छे, ये अल्लाह गठा बनवा भी आपसे उतार से ત્યાં थी। आप करोगे। हमारे एक शागिर्द ने वहाँ अमेरिका में, उसका मुझे फोन आया कि मौलाना मैंने 10 लाख मरतबा सूरह इखलास पढ़ा है। कितनी मरतबा भाई? 10 लाख। 1 लाख बंगला तैयार हो गया। मौलाना बहु बंगला थी गया, હવે બનાવો કે ના? મને કીધું और બનાવો કે મૌલાના આટલા બધા બંગલા કે ભાડું ભાડું આવશે કે નહીં આવે? ગુજરાતીઓને ભાડાની 1000 રૂપિયા કરો है અને पंजाबियों ने भाड़ानी 1000 રૂપિયા કરો है। 2 कौम ऐसी है कि जिनको रेंट का बहुत फिक्र रहता है, एक गुजराती और एक पंजाबी। पंजाबी भी इसी दिमाग के होते हैं और गुजराती भी इसी दिमाग के होते हैं, और सिंधी जो होते हैं वो तिजारती दिमाग के होते हैं, ताजराना दिमाग। और गुजराती जो है ना, जब अल्लाह ताला ने अक्ल पेश की तो सबसे ज्यादा अक्ल लेकर यही आए थे। उनको भाड़ा भी चाहिए और धंधे में भी चाहिए। फैक्ट्री भी खोलेंगे, यहाँ भी खोलेंगे, वहां भी खोलेंगे। मैं कहता हूं कि इसे डबल खोलो, लेकिन दीन के साथ खोलो, नमाज को छोड़ के नहीं। ये हमारी दावत है। मौलाना के भाड़ू भाड़ू आपसे के ना? मैंने कहते बेटा भाड़ू तो नहीं आवे तो आटला बधा बंगला करसू शू? मैंने कहा जब जन्नत में जाएंगे बैठकर इंशाअल्लाह मशवरा कर लेंगे। ये अल्लाह हमसे, मैं दुआ करता हूँ जिस अल्लाह ने हमको कौसाड़ी की इस मस्जिद में, यह जगह अल्लाह ने हमें जमा किया, अल्लाह ताला हम सबको हमारी क़यामत तक की आने वाली नस्लों के साथ अल्लाह ताला जन्नत में हुजूर के पड़ोस में अल्लाह हमें जगह अता फरमाए। करने वाला तो अल्लाह है। तो वादा है। पहले तो मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे यहाँ आया इतना थक कर, बुढ़ापे में किसी को टाइम देता नहीं। पहले बहुत भागता था, बुढ़ापे ने डेरा डाल दिया, भागम दौड़ी होती नहीं है, रोजाना सबक की तैयारी करनी होती है, करोड़ों आदमी इंतजार करते हैं सबक का। अब उनको क्या पता मैं कौसाड़ी में बैठा हूँ? वो तो खाली मैसेज सबक नहीं मिलियो, सबक नहीं मिलियो, सबक नहीं मिलियो। अरे भाई तू क्या जे सबक नहीं मिलियो, पर हूँ क्या बैठो छू तो जो वो तो उसको पता नहीं है। तो मैं टाइम पर भेजने की कोशिश करता हूँ ताकि वो मैसेज नहीं आवे वहाँ से। लेकिन आपकी मोहब्बत में अल्लाह मुझे ले आया, तो मैं कहता हूँ जब मैं यहाँ आया तो मेरी फीस मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? अरे डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को फीस देते हो नहीं देते? वकील को देते हो नहीं देते? देते हो ना। घर बनाते हो तो वो इंजीनियर को देते हो नहीं देता? हम ही पागल लोग हैं यार, जब बगैर फीस के तुम्हें मीठी मीठी बातें बतावें,
मेरी फीस ये है कि सब ये नियत करें कि मरते दम तक इंशाअल्लाह अल्लाह के सारे अहकामात को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारी फीस है। और 313 मरतबा सूरह इखलास पकड़ लो 24 घंटे में, कोई मुश्किल नहीं है। आप चलते चलते पढ़ लोगे। कई डॉक्टर लोग हमने देखा ऑपरेशन करते करते पढ़ लेते हैं। हवाई जहाज चलाने वाले पायलट हवाई जहाज चलाते चलाते पढ़ लेते हैं ये, और उसके बाद दुआ कबूल होगी। अगर आपकी बेटियों के रिश्ते नहीं होते हैं, ये पढ़ने के बाद दुआ मांगो, फिर देखो कैसे पटापट रिश्ते आते हैं। तुम खुद कहोगे कि आटला बधा रिश्ते आ भी गया, હવે कने पसंद करवो आपने, कयो छोकरो पसंद करवो, कयो करवो, इतनी बरकत की चीज है। और बंगला तो है ही पक्का, करोगे इंशाअल्लाह। तो मेरे ये है कि दीन पर शाबाशी मिलती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को शाबाशी दी, बिलाल खुशखबरी है तेरे लिए खुशखबरी है। हजरत एक अबू दर्दा साहबी थे, अबू दर्दा, आपने फरमाया हनी अल्लाह का या अबू दर्दा, अबू दर्दा तेरे लिए खुशखबरी है, फरिश्ते जन्नत में सबसे पहले तुझसे मुसाफा करेंगे। बताओ। फिर सुहेब रूमी आए, हनी अल्लाह का या सुहेब, सुहेब रूमी तेरे लिए खुशखबरी है, हशर के मैदान में हौज़े कौसर की ओपनिंग सेरेमनी जो होगी, इफ्तिताह, वो सुहेब रूमी के हाथ से होगा। एक सहाबी अबू दहदा, तो उनसे आपने फरमाया हनी अल्लाह का या अबू दहदा, ए अबू दहदा तेरे लिए खुशखबरी है, जन्नत में फरिश्ते सबसे पहले तुझे फल खिलाएंगे। जन्नत में दाखिल होंगे और फल देखेंगे, कोई हाथ न लगावे, कोई हाथ न लगावे फल को। अबू दादा कहाँ है? ऐन अबू दादा, ऐन अबू दादा, अबू दादा कहाँ है? वो आएंगे, सबसे पहले उनको फल खिलाया जाएगा, उसके बाद जिसे जन्नत में फल खाना है खाओ। और ये क्यों मिला? आखिर में आए हैं हसन हुसैन, ये फरमाया कि नाना जान सबको आपने शाबाशी दे दी, हमें भी कुछ मिलेगा कि नहीं? आपने फरमाया हनी अल्लकुमा या रैहानतई, ए मेरी दोनों टहनियों, तुम दोनों के लिए खुशखबरी है, जन्नत तो तुम दोनों के बगैर मुज़य्यन हो ही नहीं सकती। माँ आयशा आखिर में आई, फरमाया अजी हजरत मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं? आपने फरमाया हनी अल्लाह के या सिद्दीक़ा, हनी अल्लाह के या अफीफ़ा, ए सिद्दीक़ा ए अफीफ़ा तेरे लिए खुशखबरी है, जिस जन्नत में तू दाखिल होगी उस जन्नत की जो छत होगी वो रहमान का अर्श होगा। सबको एक एक शाबाशी दी और उसके पीछे किस्सा। तो अबू दादा को हुजूर ने क्या कहा? ये फरमाया कि अबू दादा तेरे लिए खुशखबरी है कि जन्नत में फरिश्ते सबसे पहले तुझे फल खिलाएंगे। किस्सा क्या हुआ? मस्जिद नबी के दरवाजे पर एक दरख्त था, मैं ईमान बता रहा हूं, वो दरख्त था किसी मुनाफिक का। सहाबा को आने में तकलीफ होती थी, तो सहाबा कहते थे कभी कोई उसे खरीद ले तो ज़रा मस्जिद का दरवाज़ा थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। माएँ भी शिकायत करती थी कि वो मुनाफिक वो ऊपर चढ़ता है और खजूरें वगैरह तोड़ता है तो नीचे जो बेपर्दगी होती है, वो मानता नहीं था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, देखो ईमान वाली बात बता रहा हूँ, ऐलान फरमाया जो आदमी भी मुझे ये खजूर का दरख्त खरीद कर दे दे, मैं जन्नत में उसके लिए खजूर का दरख्त दिलाने का जिम्मेदार हूं। अब वादा हो गया ना नबी की जुबान से, जो आदमी भी ये खजूर का दरख्त खरीद कर मुझे दे दे, जन्नत में मुझसे खजूर का दरख्त ले ले। ये वो दादा बैठे हुए थे, ये बड़े जमींदार थे, इनका एक बहुत बड़ा बाग था, उसमें 600 दरख्त लगे हुए थे। कितने? 600 खजूर के। ये आए इस मुनाफिक के पास, हाँ भाई कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। अच्छा ये खजूर का दरख्त मुझे खरीदना है, रेट बोल। उसने कहा मुझे बेचना नहीं है। अरे भाई तुझे बेचना नहीं है लेकिन मुझे खरीदना है, और मैं रेट ऐसा दूंगा कि क़यामत तक कोई दे नहीं सकता। अच्छा क्या भाव दोगे? ये कहा देख फला सामने मेरा बाग है, उसमें 600 दरख्त खजूरों के लगे हैं। जो खजूरों के दरख्त होते हैं
तो उसकी कीमत अलग होती है, और जिस ज़मीन पर वो खड़े होते हैं उस ज़मीन की कीमत अलग होती है। दो रेट लगते हैं। भाई आप मेरे बाग में आए हो तो आपको क्या खरीदना है, खजूरों के दरख्त खरीदने या ज़मीन खरीदनी है? तो कहता है नहीं, मुझे दोनों लेना है, ज़मीन भी चाहिए, खजूर का दरख्त भी चाहिए। तो वो कहता है कि ज़मीन ना अभाव और खजूर ना दरख्त ना अभाव, लमसम नहीं। ज़मीन का ये रेट, खजूर के दरख्त का ये रेट। तो उसने कहा कि भाई मैं खरीदूंगा तो आप मुझे क्या दोगे? अबू दादा ने कहा मेरी ज़मीन भी तेरी, खजूर के दरख्त भी तेरे, तो मुझे एक खजूर का दरख्त दे दे। ये काय पर सौदा कर रहे हैं? अपनी नज़र पे नहीं, नबी की खबर पर, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जन्नत में खजूर का दरख्त दिलाने का जिम्मेदार हूं। चुनाचे वो तो तैयार हो गया कि आटलो मोटो भाव तो कोई आपवानो नहीं यार। उन्होंने पहले ही कहा था क़यामत तक इतना रेट कोई नहीं दे सकता, और मेरा बाग सामने ही दिखाई दे रहा है, कोई दूर नहीं है, देख सामने है। सौदा हो गया। ये अबू दादा आए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा तुबश्शिरक या रसूल अल्लाह, तुबश्शिरक या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी खुशखबरी देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ। भाई क्या हुआ? बश्शिरनी या अबू दादा, बश्शिरनी या अबू दादा, अबू दादा खुशखबरी दो, क्या क्या खुशखबरी दे रहे हो तुम? यूँ फरमाया कि हज़रत मैंने वो खजूर का दरख्त खरीद लिया और मैं आपको हदिया कर रहा हूँ। आप चाहे रखें, कटवाएं, बाकी रखें, जो करना है आप करें, बस आप मुझे सिर्फ इतना वादा कर लें कि जन्नत में मुझे खजूर का दरख्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपने साहबा को कहा अंतुम शुहदा, भी गवाह रहना साहबा को। अबू दादा को जन्नत में खजूर का दरख्त दिलाने का मैं जिम्मेदार हूं, मैं दिलाऊंगा, मैं दिलाऊंगा, इसको वादा हो गया। अब किताबों में लिखा है बाहर आए, जब बाहर आए तो साहबा ने क्या कहा? मुबारक मुबारक मुबारक, माशाअल्लाह। भाई काय की मुबारकबाजी दे रहे? इन्होंने पूछा, जन्नत में तुझे खजूर का दरख्त मिलेगा, इसकी मुबारकबादी दे रहे हैं? तो अबू दादा ने कहा जन्नत में खजूर का दरख्त तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मेरी जन्नत भी तो पक्की हो गई, जन्नत की जमीन के साथ मिलेगा ना, लटका अटका तो नहीं मिलेगा। ये सोच थी, मेरी जन्नत ही तो पक्की हो गई। अब ये गए अपने बाग में और कहा या उम्मत दादा, और दादा की मां निकल, ये बाग का सौदा हो गया है। जाहिर बात है कि बेगम पूछती है कितना सौदा थयो, शू थयु, सारी धेड़ तो सुनानी पड़ती है ना वहाँ, उसके बगैर तो काम चलता नहीं है, एक एक चीज सुनानी पड़ती है। अब वो जो कहा, तो उन्होंने कहा देख भाई ज्यादा सवाल जवाब मत कर, जन्नत में खजूर का दरख्त अपने को मिलेगा, उस पर यह सौदा हुआ है। जन्नत में एक खजूर का दरख्त मिलेगा और जो ये सारा बाग मैंने दे दिया, हुजूर ने वादा किया है। तो मदीना की खातून ने क्या जवाब दिया? नेमत ज़ौज, नेमत ज़ौज, नेमत ज़ौज, कितना अच्छा है मेरा प्यारा शौहर, कितना अच्छा है मेरा प्यारा शौहर, कितना अच्छा सौदा करके आया, कितना। और अगर आपकी जो फर्शी हूर है यहाँ, फर्शी हूर, अगर आप उसको कहो कि उन्हें आटला पैसा मस्जिद में आपिया, अरे तुम्हारा दिमाग खराब થઈ ગયું છે, उन्हें 3 चिल्ला लखावी दीधा, अरे तुम्हारा दिमाग खराब થઈ ગયું છે, बोले 1 लाख रुपये जे છે पहले मदरसा था तो त्या आपिया, अरे दिमाग खराब થઈ ગયું છે, आज हमारी फर्शी हो रही है कहती है। और वो मदीना की खातून क्या कह रही है? नेमत ज़ौज, नेमत ज़ौज, नेमत ज़ौज। नेमत ज़ौज નો मतलब આ છે, अरे वाह मारो प्यारो शोहर, वाह मारो प्यारो शोहर, કેટલો अच्छो धंधो કરીને આવ્યો। उनकी निगाहों में आखिरत थी, आज हमारी निगाहों में दुनिया है। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हम दुनिया कमाते कमाते फकीर हो गए और वो दुनिया लुटाते 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 अमीर हो गए। सहाबा में देने दिलाने का मामला बहुत था। આપણે ત્યાં ભેળું કરવાનું, જેટલું આવે એટલું ભેળું કરવાનું, જેટલું આવે એટલું જમા કરવાનું, नहीं। पैसा गिनो मत, पैसों को ज्यादा देखो भी मत, जितना पैसा गिनोगे उतनी बरकत खत्म होगी और जितना देखोगे उतनी बरकत भी खत्म होगी।
बस लेने पोटले बड़ा मैंने मुँह दे भाई तो भूल जाओ। फरमाया था अबू हुरैरा को, अबू हुरैरा ये मुट्ठी भर खजूर है, ये ले, खाते रहना, खिलाते रहना, देखना मत, गिनना मत। 4 बातें बताई थी, खाते रहियो, खिलाते रहियो, देखियो मत, गिनियो मत। तो अबू हुरैरा कहते थे कि मेरे जंबील में वो खजूरें थी। साहबा को कहते थे 27 साल तक खाता रहा, 27 साल तक खिलाता रहा, वो खजूरें खत्म नहीं हुई थी। बरकत होती है दीन में, अल्लाह ने बरकत रखी है, वादा है। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। बस्ती वाले ईमान ले आए, तकवा इख्तियार कर लिया, हम बरकतों के दरवाजे खोलेंगे। माल में बरकत, औलाद में बरकत, इल्म में बरकत, हाफजे में बरकत। अब हुरैरा कहते हैं ये बरकतें मैंने देखी। अपने शागिर्दों को कहते थे, ए मेरे शागिर्दों मेरी तारीख सुनो, इन्नी कुन्तु अजीरन लिबुसरा बिन्ते गज़वान। अबू हुरैरा कहते थे इन्नी कुन्तु अजीरन लिबुसरा बिन्ते गज़वान। बुसरा बिन्ते गज़वान का मैं गुलाम था। बुसरा एक लड़की थी कबीले बनी दोस में। अब अबू हुरैरा भी कबीले बनी दोस के हैं और तुफैल इब्न अम्र दोसी भी कबीले बनी दोस के हैं। तो अबू हुरैरा कहते थे कि ये आखिर में मुसलमान होने वालों में है अबू हुरैरा। इनका नाम आ गया बहुत किताबों के अंदर हदीस, लेकिन आने वाले इस्लाम में इस्लाम कबूल करने वालों में आखिर लोगों में है अबू हुरैरा। अबू हुरैरा, खालिद इब्न वलीद, ये लोग आखिर में आए हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी की वजह से वो आगे निकल गए। तब हुरैरा कहते थे मेरा किस्सा सुनो, इन्नी कुन्तु अजीरन लिबुसरा बिन्ते गज़वान। बुसरा बिन्ते गज़वान, गज़वान की बेटी बुसरा, उसका मैं गुलाम था। मुझ पर बहुत जुल्म करती थी, मारती थी मुझे। और क्या कहती थी, जब भी सफ़र शुरू होता था वो ऐलान करती थी चल सफ़र कर रहे हैं हम, मेरा भाई भी है, भाभी भी है, भतीजे भी है, सारा काफिला लेके चलती थी। और मेरे जिम्मे क्या, सबके लिए खाना पकाने की जिम्मेदारी तेरी, पानी लाने की जिम्मेदारी तेरी, ऊंट चराने के लिए हदी अशार पड़े जाते थे, वो जिम्मेदारी भी तेरी। और जर्रा बराबर कोई उकचुक हो जावे तो डंडा पिटाई करती थी। ये मेरी जिंदगी थी, अबू हुरैरा कहते हैं। हाँ, और एक जुमला कहती थी, फखला नाले वरकबलन नाका। भाई ऊँटनी सामने खड़ी हो और ऊँटनी पर बैठना हो तो उसकी तरतीब क्या होती है, ऊँटनी पहले बैठती है, फिर उसके ऊपर आदमी सवार होता है, फिर ऊँटनी चलती है, ये तरतीब है। तो वो कहती थी ऊँटनी को बिठाऊंगी नहीं, वो खड़ी के खड़ी रहेगी। फखला नाले, अपनी जूतियां निकाल, वरकबालन नाका, और ऊँटनी पर सवार हो जाए, यानी आगे से दौड़ कर और छलांग लगाकर ऊँटनी पर बैठ। और अपने रिश्तेदारों को कहते थे कि देखो ये कैसे करता है कि नहीं करता। वो उन्होंने कहते थे कि सेठानी थी मेरी, और यही जुमला कहती थी, फखला नाले वरकबालन नाका, फखला नाले वरकबालन नाका। तो कहते थे वो हुरैरा मैं जो है अपनी जूतियां निकाल कर आगे से भागा भागा आकर चढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन गिर पड़ता था। जैसे तालियां बजाते थे, गिर बड़ा गिर बड़ा गिर बड़ा गिर बड़ा गिर बड़ा। ये मेरी जिंदगी थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे दीन दिया। सुनो अब आगे की बात, यह अबू हुरैरा खुद कहते थे, अल्लाह ने मुझे दीन दिया, अल्लाह ने मुझे कुरान दिया, अल्लाह ताला ने मुझे हदीसें दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठा और दीन का काम मैं करने लगा। तो मैंने एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हज़रत मैं काम तो कर रहा हूँ और मुसलमान भी हो गया हूँ, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, आप मेरे लिए दुआ कर दें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चल अपनी चादर बिछा। बोले मेरा हाफजा भी कमज़ोर है और खाना भी नहीं है, ये आदमी नहीं रहता। हुजूर ने फरमाया चादर बिछा। चादर बिछाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर यूँ लपेटी को दम किया और मेरे सीने से लगा दिया।
जो सीने से लगाया उसके बाद से हदीसें मुझे एकदम याद होनी शुरू हो गई। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुट्ठी भर खजूरें दी, ये ले, ये मुट्ठी भर खजूर है, खाते रहना, खिलाते रहना, देखना मत, गिनना मत। अब हुरैरा कहते थे कि जंबील थी, लटकी रहती थी यहाँ, लोग मेरे पास हदीस सुनने के लिए आते थे तो मैं हदीस भी उनको सुनाता था और मुट्ठी भर के खजूरें भी देता था। हज़रत उमर के ज़माने में जब दस्तरखान लगता है हज़रत उमर का, तो हज़रत उमर कहते हैं अबू हुरैरा सबसे पहले तेरी खजूरें रख, तो मेरी खजूरें रखी जाती थी। वो जंबिल में खजूरें ख़त्म नहीं हुई, 27 साल तक खाता रहा, खिलाता रहा। जिस वक्त हज़रत उस्मान शहीद हुए तो मैं भी हिफाजत में था। वो हिफाजत में जब वो लोग मारने के लिए आए हज़रत उस्मान को कत्ल करने के लिए, तो मदीना मुनव्वरा में भगदौड़ मची। जब भगदौड़ मची, उस भगदौड़ में मेरी जंबील कहीं छूट गई, लेकिन खजूरें खत्म नहीं हुई थी, गुम हो गई। उसके बाद मुझे खजूर जंबील मिली नहीं। या तो वो हुरैरा कहते थे, तो शागिर्द कहते थे सुभान अल्लाह 27 साल तक आप खाते रहे, खिलाते रहे। बोले 27 साल तक खाता रहा, खिलाता रहा। शागिर्दों ने कहा माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अबू हुरैरा ने कहा इससे ताज्जुब की बात सुनाओ शागिर्दों को, इससे ज्यादा ताज्जुब की बात सुनाओ। शागिर्दों ने कहा हजरत हजरत सुनाइए सुनाइए, इससे ताज्जुब की बात सुनाइए आप। बोले फिर अल्लाह ने मुझे गवर्नर बनाया, गवर्नर। गुलामी में जिंदगी गुजारने वाला अबू हुरैरा दीन की बरकत से गवर्नर बना। जब मैं गवर्नर बना तो मेरे सेठानी को पता चला, वो कुंवारी थी, उसने शादी नहीं की थी। मेरे सेठानी को पता चला मेरे गुलामी में जिंदगी गुजारने वाला अबू हुरैरा गवर्नर बन गया। तो उसने मुझे खत लिखा, व्हाट्सअप करे ना, लो मैरिज नो, तमें समझा क्या ना। खत लिखा अबू हुरैरा उन्हें सांभળી રહ્યું છે કે તું ગવર્નર થઈ ગયો છે, मारी गुलामी में तारी जिंदगी गुजरी है तो गवर्नर થઈ ગયો। तब हुरैरा जवाब दिया हाँ मैं गवर्नर बन गया हूँ। तो उसने खत लिखा मैं तेरे साथ शादी करना चाहती हूँ। कैसे दिन पलटते हैं, दिन कैसा ऊपर लाता है आदमी को। है कुछ नहीं, मिल गई तो रोज, नहीं मिली तो रोजा। उसने खत लिखा। अब जब उसका खत आया कि मैं तुझसे शादी करना चाहती हूं, तो मेरी तो रात की नींद उड़ गई। शादी हुई नहीं थी इनकी, ये भी कमा रहे थे, और वो तो सेठानी थी, डंडे बहुत खाए हैं उसके। तो वो मुस्तकिल खत लिखती थी कबीले बनी दोस्त से। जवाब नहीं दिया आपने, जवाब नहीं दिया, मैं क्या जवाब दूं, किसी को पूछ भी नहीं सकता। मेरी माँ, इनकी माँ मुशरिका थी अबू हुरैरा की, बाद में मुसलमान हुई है। इस वक्त तो मुसलमान हो गई थी इस किस्से के वक्त में, लेकिन थी मुशरिका हुजूर के ज़माने में। एक घर था इनका, एक कमरा, एक कमरे में एक चारपाई अबू हुरैरा की, एक चारपाई उनकी माँ की। अबू हुरैरा नमाज पढ़ते थे और वो बुत की पूजा पाठ करती थी। कितना टेंशन होता होगा। फिर हुजूर की दुआ की वजह से मेरी माँ मुसलमान हो गई। तो मेरी माँ कहती थी अबू हुरैरा तो करवटें लेता है, क्या मसला है। अब ये क्या को खत आया है बुसरा का, और बुसरा को सब जानते थे कि बहुत मालदार औरत है, बहुत मालदार लड़की है। और उसने खुद ने पैगाम भेजा मैं तेरे साथ शादी करना चाहती हूँ, जवाब दे। फिर अबू हुरैरा ने अपने कुछ खास लोगों को कहा अरे भाई कागज लखे छे मारी सेठानी हूँ करूँ, जवाब हुआ कोई। तो साथियों ने कहा कि टेंशन नहीं ले, एम जवाब आप कभी हूँ तो मदीना मुनव्वरा में छू, अहियाँ शुरानी जमात है हमारी, तो हमें तो मशवरा में मूकीस बात, मशवरा में तय थयु तो शादी करीश, मशवरा में तय नहीं थयु तो शादी नहीं करीश। तब हुरैरा ने खत लिखा कि भाई जो गवर्नर तो छू, मैं गवर्नर तो हूँ, लेकिन ये कभी हमारी शुरा साथी बैठते हैं मशवरे में, मैं मशवरे में रखूंगा। चुनांचे अबू हुरैरा ने मशवरे में रखा। जब मशवरे में रखा तो भाई क्या मशवरा अबू हुरैरा तुम्हारा, ये कभी खत पढ़ो आप। खत पढ़ा, वो जो भी शुरा में थे वो हंसे, ये कहा कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले शादी कर ले। अब जब जवाब दिया
कि तय हो गया है मैं तो शादी कर लूँ, अब तो मदीना तू आती है या मैं कबीले बनी दोस्त में आऊँ? यह है भाई, मदीना मुनव्वरा तू आती है या मैं वहाँ आऊँ कबीले दोस्त में? तो फरमाया कि नहीं नहीं मैं पहुँचती हूँ। वो आई, निकाह हुआ और अबू हुरैरा के घर में दाखिल हुई, शब ज़ुफ़ाफ़ में दाखिल हुई। तो अब किताबों में लिखा है मियाँ बीवी अपनी पहली रात के कोई राज के बाद किसी को न कहे। यार मियाँ बीवी जो है ये तो खिलौना है ना, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए खिलौना है। तो कभी कोई भी अपने राज की बात ना अपने शौहरों को कहे, अपने दोस्तों को कहे, न औरत अपनी सहेलियों को कहे, और न ये जो मर्द जो है अपने मर्दों को कहे। भी अपनी जिंदगी गुजारो, हर एक का बर्तन है, हर एक का माहौल है, हर एक का काम है, अपना खेल खेला। तालाब का जुमला आता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए खिलौने, अपनी जिंदगी गुजारो, किसी के सामने कहो मत। अब हुरैरा कहते थे भी हुजूर ने मना किया है, कहूँगा तो नहीं, लेकिन ये मेरे शागिर्दों के लिए नसीहत की चीज़ है, इसलिए मेरी बुसरा के साथ सबसे पहले मुलाकात पर मैंने क्या बात की वो बताता हूँ। अरे बताओ, आपको बताओ नहीं बताऊं? देखो बड़े मियाँ कहते हैं बताओ। मैं गया था मोहल्ला जो है ये लैला मजनून का गांव है। तो वहाँ लैला मजनून का हमारा सफ़र था, ये प्रोग्राम होते हैं ये होते हैं सब, वहाँ था हमारे साथ सफ़र में एक बड़े मियाँ थे। तो मैंने बड़े मियाँ से कहा कि चचा हम मोहल्ला आए हैं, मोहल्ला। मौलवी साहब मोहल्ला का क्या मतलब? मैंने कहा लैला मजनून का गांव है, यहाँ लैला मजनून रहते थे। वो बड़े मियाँ आखिरी सीट में बैठे हुए थे, यूं बैठ गए। हैं क्या कह रहे हैं मौलाना क्या कह रहे? मैंने कहा ये लैला मजनून के गांव में हम आए हैं। मुल्ला हजरत जी मुझे तो लैला का घर दिखा दो ना, कहाँ है? इतने सालों के बाद। तो मैंने कहा चचा अब तो मोहल्ला बदल गया, सामने बैतुल मुक़द्दस है, अब तो यहाँ ये सऊदी हुकूमत जो है ज़बरदस्त स्मार्ट सिटी बना रही है वहाँ, और अब तो बदल गया। मैंने वो कहाँ रहती थी, वो लैला कहाँ रहती थी, मजनून कहाँ रहता था? मैंने कहा तुम्हें क्या मतलब इससे? तुम तो मेरा बयान सुनना, रात को मैं बयान करूँगा इंशाल्लाह, लैला मजनून पर ही बयान करूँगा। कि मौलाना मुझे उसका घर दिखा दो, कौन सी गली में रहती थी वो दिखा दो। मैंने कहा चचा कभी कभी बासी कड़ी में भी उबाल आ जाता है, अब तुमको क्या पता? चचा भी हंस रहे। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, इज्जत के साथ बरकत दे। तो अबू हुरैरा कहते थे कि वो मेरी बीवी बनकर आई, तो मैंने उसको कहा कि बुसरा तुझे वो जुमला याद है, फखला नालेक वरकब अलन नाका? तो कहती थी ना जूते निकाल उठने पर सवार हो जा, और तुझे याद है? और तू मेरी पिटाई करती थी। फतबस्समत, वो हंसी, और हंसकर उसने जवाब दिया उन दिनों के मुकाबले में आज की रात मेरे लिए अच्छी है कि अल्लाह ने मुझे तेरी बीवी बनाया है। तो जितने शागिर्द थे ना अबू हुरैरा के, माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। अबू हुरैरा ने कहा उससे आगे की बात बताऊं शागिर्दों को, उससे आगे की बात बताऊं? ये कहा बताइए हजरत। ये फरमाया अल्लाह ने जो है मुझे एक लड़की दी बुसरा के पेट से, वो जवान हुई। जब जवान हुई तो मैंने अल्लाह से उसका रिस्क मांगा, रोजी, क्या अल्लाह मेरी बेटी के लिए कोई रिस्क उतार, अच्छा दामाद दे मुझे। मैंने इसका रिस्क मांगा। तो मेरा दामाद कौन बना बताओ? शागिर्दों को कहते थे मेरा दामाद कौन बना बताओ? शागिर्दों ने कहा बताओ। बोले सईद इब्न मुसय्यब मेरा दामाद बना। देखो अल्लाह ने मुझे कहाँ से क्या था और कहाँ पहुंचाया। फिर ये आयत पढ़ते थे व औरथकुम अर्दहुम व दियारहुम व अमवालहुम व अर्दल लम ततऊहा व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीरा। अल्लाह तो दीन की वजह से तुमको उनके ज़मीनों का मालिक बनाएगा, उनके मालों का मालिक बनाएगा, उनके घरों का मालिक बनाएगा। देखो जिसकी गुलामी में मेरी जिंदगी गुजरी, अल्लाह ने उठाकर उसी को मेरी बीवी बनाया, और अल्लाह ने मुझे मकान भी दिया, अल्लाह ने मुझे इज्जत भी दी। दीनदार कभी भी नाकाम नहीं होता है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे दीन का नकद फायदा ये होता है कि दिल में सुकून और चैन होता है।
आप कुरान पढ़ोगे तो आपका दिल, मेरी किताब मोमिन का हथियार नाम सुना होगा आपने, सुबह शाम उसको पढ़ोगे तो आपको सुकून मिलेगा। तो चलो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआएं हमने पढ़ ली। तहज्जुद पढ़ोगे तो सुकून मिलेगा। तो अब्बा कहते थे दीन की वजह से नेमतों की मूसलाधार बारिश मरने के बाद अल्लाह जन्नत में करेगा और दुनिया में अल्लाह ताला नेमतों की बूंदाबांदी करेगा, टिपू टिपू दुनिया में नेमतें आएंगी। फिर अब्बा जन्नत को खोलते थे, ये कहते थे अदना से अदना दर्जे का जन्नती अल्लाह ताला उसको इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देंगे। कितनी बड़ी जन्नत भाई? 10 गुना बड़ी जन्नत। और ये अदना से अदना दर्जे का जन्नती जब जन्नत में दाखिल होगा तो जो हूर रिसेप्शन में खड़ी होगी वेलकम कहने के लिए 40 साल तक खड़ा खड़ा देखेगा। कितने साल भाई? 40 साल दुनिया के नहीं, वहां के खड़ा खड़ा देख रहा है। करीब जाने की हिम्मत नहीं है, इतनी खूबसूरत होगी कि उसकी आंखें जो है फटी के फटी रह जाएंगी। आना डोळा केवा छे, आना वाल केवा छे, आनी गर्दन केवी छे। 40 साल खड़ा खड़ा देखेगा 40। और फिर वो हूर जो है जब पानी पिएगी तो पानी जब पिएगी तो यहाँ उसके गले में से पानी जाता हुआ दिखाई देगा, इतनी खूबसूरत होगी। दिल दिखाई देगा, दिल। आज दुनिया की फर्शी हूर का दिल दिखाई देता है भाई? अरे बताओ, दिखाई देता है? नहीं। और वहां वो जो हूर होगी जन्नत की, उसका दिल दिखाई देगा और दिल में शौहर की मोहब्बत बतौर पैमाने की दिखाई देगी। पैमाना जानते हो ना भाई? गला काचेनी बोतल छे, गलासनी अर्धू पानी छे, पौणो पानी छे, पाव पानी छे, બધું देखाय छे। तो दिल दिखाई देगा और दिल के अंदर शौहर की मोहब्बत बतौर पैमाने के दिखाई देगी और दिल में से आवाज आएगी आई लव यू। दिल बोलेगा, दिल, जुबान नहीं। जुबान तो सच में बोलती है, झूठ बोलती है। 40 साल हदीस में आता है, 40 साल। 40 साल हो गए, फिर दाहिनी तरफ वाली ऊपर हूर होगी, वो कहेगी या अब्दम मिन इबादिल्लाह, या अब्दम मिन इबादिल्लाह, या अब्दम मिन इबादिल्लाह। ऐ अल्लाह के बंदू में से एक बंदे, 40 साल तो तूने मेरी सौकन को देखने में गुजार दिए। सौकन है ना कि आपस में तूने तो उसको देखने में गुजार दिए। अमालाना हक इंदक, हमारा कोई हक नहीं है तेरी तरफ। वो ऊपर देखेगा, 40 साल ऊपर वाली को देखेगा। 80 साल हो गए, जब 80 साल हो गए तो बाईं तरफ वाली हुर कहेगी या अब्दम मिन इबादिल्लाह, या अब्दम मिन इबादिल्लाह। ऐ अल्लाह के बंदू में से एक बंदे, 80 साल तो तूने देखने में गुजार दिए, मेरा भी कोई हक है कि नहीं है? अब बाईं तरफ वाली को देखेगा। 120 साल सिर्फ देखने में गुजरेंगे, आंखों में से पानी नहीं आएगा, गर्दन में तकलीफ नहीं होगी, चक्कर नहीं आएंगे। आप मस्जिद के बाहर चले जाओ, आपके मोटरसाइकिल खड़ी है, आप 40 मिनट खड़े खड़े अपनी मोटरसाइकिल को देखो तो इंशाअल्लाह मोटरसाइकिल को देखोगे और लोग आपको देखेंगे। क्या गांडो थी गयो छे, वो मोटरसाइकिल जुए छे। और वो हो रहे 120 साल तक देखेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। हर लाइन की ख्वाहिश अल्लाह जन्नत में पूरी करेगा दीन की वजह से। मकानात की लाइन की ख्वाहिश, घूमने फिरने की लाइन की ख्वाहिश, हाँ, सब जन्नत में पूरी होगी, अल्लाह देगा। जन्नत में नमाज नहीं पढ़नी भाई, कोई टेंशन नहीं। जन्नत में जो है अपने चिल्लो भी नहीं थी अप्पा में। जन्नत में कोई तश्किल माटे नहीं आवे कि मस्जिदा जमात में बेसो, फला जगह इज्तिमा है, फला जगह मशवरो है, बद्दी छुट्टी। जन्नत में नमाज भी नहीं, जन्नत में टॉयलेट भी नहीं, जन्नत में कहीं नहीं, टॉयलेट भी नहीं। तो मौलवी साहब तो खावा बहु खासू, तो वो तो खावा क्या, जैसे हदीस में आवे छे खुशबूदार डकार निकली, खाना हजम, खुशबूदार पसीना निकला, खाना हजम। अब बताओ जन्नत में जाना है नहीं जाना? किसी किस्म का कोई टेंशन मन। जन्नत में सूरज की भी छुट्टी, ये सूरज है ना चमक रहा है, उसके भी चांद की भी छुट्टी। अल्लाह ताला दोनों, एक हाथ में सूरज लेंगे हशर के मैदान में, एक हाथ में चांद लेंगे और ये कहेंगे ओ सूरज के पूजने वालों,
तुम्हारा अल्लाह मेरे हाथ में है। उस चांद को पूजने वालों, तुम्हारा अल्लाह मेरे हाथ में जिसकी तुम पूजा करते थे, और ये देखो, तुम देखो, इन दोनों को मैं जहन्नम में डाल रहा हूं। इन दोनों को अल्लाह यूं फेंकेंगे बॉल की तरह जहन्नम में, जाओ। ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। जन्नत में रात की भी छुट्टी, रात नहीं होगी वहां। तो कौन सा टाइम होगा? चांद भी नहीं, सूरज भी नहीं, रात भी नहीं। तो किताबों में लिखा है फजर की नमाज के बाद का जो वक्त होता है सूरज तुलू होने तक का, वो वक्त जन्नत में हमेशा रहेगा। मर्दों को दुकान खोलने का फिक्र नहीं, औरतों को जो है कपड़े धोने का फिक्र नहीं, और औरतों को खाना पकाने का फिक्र नहीं। किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं जन्नत के अंदर। दुनिया में तो टेंशन होता है ना, इलेक्ट्रिक बिल भरવું છે, બચ્ચોની સ્કૂલની ફીસ ભરવી છે, હવે આપણે જે છે આપણે પેટ્રોલના પૈસા ભરવાના છે, ઓલા નોકરના પૈસા આપવાના છે, वहाँ कुछ नहीं। हर लाइन की ख्वाहिश अल्लाह जन्नत में पूरे करेंगे। जन्नत की खजूर 12 हाथ लंबी होगी। कितने हाथ भाई? 12 हाथ। एक तरफ से खाओ खजूर का मजा, दूसरी तरफ से खाओ अंगूर का मजा। जब जन्नत की खजूर इतनी लंबी होगी तो फिर जन्नत का तरबूज कितना बड़ा होगा भाई। आदम अलैहिस्सलाम का कद दिया जाएगा 60 हाथ लंबा। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र दी जाएगी 30 साल 33 साल। बुढ़ापा खत्म। कि दुनिया में तो बुढ़ापा आता है और बुढ़ापा वफादार होता है। बुढ़ापा वफादार, क्या मतलब वफादार का? मतलब कि बुढ़ापा आदमी को साथ लेके जाता है। इसीलिए उलमा ने लिखा है एक जवान कंवारी लड़की से शादी कर ली और उसने ख्वाब में देखा कि मेरी बीवी जो जवान है, कंवारी है, खूबसूरत है, बूढ़ी हो गई। डोही थी जी, डोशी थी गई। अरे यार शादी करी तो बिल्कुल जवान होती, स्मार्ट होती, ना ख्वाब सोचो घेड़ी थी गई यार। तो उसके ताबीर क्या है? उसके ताबीर ये है कि ये लड़की वफादार है। बुढ़ापा वफादार होता है, आदमी को छोड़ता नहीं है। बचपना छोड़ देता है, जवानी छोड़ देती है। बुढ़ापे ने जो हाथ डाला, डेरा डाला, वो हाथ पकड़ पकड़ कर कब्र में छोड़े बगैर वो छोड़ता नहीं है। तो जन्नत में बुढ़ापा नहीं आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र होगी, खूबसूरती दी जाएगी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, दिल दिया जाएगा अय्यूब अलैहिस्सलाम का, और अखलाक दिए जाएंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बताओ कितना मजा आएगा। और कद दिया जाएगा आदम अलैहिस्सलाम का 70 इजरा लंबा। एक मरतबा मेरे किसी बेटे ने मुझसे पूछा, बाबा आटलो मोटो लोबो चौड़ो कद આપણે आज जो दुनिया में कद छे ना नाना આપણે जो 4-5 फीटनो ये सारो छे। तो मैंने कहा कि देख बेटा, तेरी जो बीवी होगी ना वो भी इतनी लंबी होगी, और अगर तू 4-5 फीट का होगा तो तुझे तो उंगली में बिठाकर जेब में डाल देगी वो। दोनों तरफ से बीवी भी उतनी लंबी, मर्द भी उतना लंबा। अब बताओ जन्नत में जाना है ना जाना? अल्लाह ताला कुरान पढ़ के सुनाएंगे, बताओ कितना मजा आएगा। आज दुनिया में अगर कोई अच्छा कुरान पढ़े तो कितना मजा आता है भी, और पढ़े तो सुनने मजा आता है, और पढ़े। वहां अल्लाह ताला खुद कुरान पढ़ के सुनाएंगे। हदीस शरीफ में आता है सूरह अनाम पढ़ के सुनाएंगे। जब सूरह अनाम नाजिल हुई मदीना मुनव्वरा में, 70,000 फरिश्तों के झोल में आई। हुजूर खड़े हुए थे, अरे ये सूरत देखो, ये सूरत देखो, ये आसमानों से आ रही है, 70,000 फरिश्तों के साथ आ रही है। तुम्हारा रब तुम्हें जन्नत में यही सूरत सुनाएगा। सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सलाम करेंगे, बताओ कितना मजा आएगा। अल्लाह ताला हमारी दावत करेंगे, बताओ कितना मजा आएगा। अल्लाह ताला क्या कहेंगे जिब्रील अलैहिस्सलाम से, जिब्रील अय्याओ, एक प्राइवेट बात करवानी छे, अय्याओ। वो कहेंगे लब्बैक या रहमान, लब्बैक हाजिर हूँ। बोले देख सबने दावत की, आदम अलैहिस्सलाम भी दावत करेंगे, जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत करेंगे। जब हुजूर की दावत हो गई, अब मैं बयान लंबा नहीं करता, इसलिए कि 5-7-33 रोज़ आसान है, कितना सुनाने लोगों को। लेकिन मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। ये कहा कि अब जिब्रील सबने दावत की, अब अपना दस्तरखान लगाओ।
अल्लाह का दस्तरखान। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहेगा अल्लाह पाक मैं लगाता हूँ दस्तरखान, लेकिन उसमें औरतों की दावत नहीं होगी। गर्जिन कहता नहीं, हाँ तुम्हें लोगों, जन्नत में औरतों की दावत नहीं होगी, सिर्फ मर्दों की दावत होगी। रिजाल का जुमला आता है, औरतों को कहा जाएगा तो अपनी जन्नतों में रहो, तो ऐलान होगा मर्दों की दावत है। तो जितने मर्द है ना, तुर्रम खान वो जो ठाठ मारेंगे जो आदमी उन्हें दावत छे, आदमी नहीं, तारी दावत नहीं थी, औरतों की दावत नहीं है, हमारी दावत है, हमारी दावत है। सारे मर्द जन्नत में जमा होंगे। जब बैठ गए तो किताब में लिखा है जिब्रील अलैहिस्सलाम कहेगा अल्लाह पाक सब मर्द आ गए हैं, क्या वैरायटी खिलाऊं? तो अल्लाह ताला वहीं से जवाब देंगे फक्किहू, पहली वैरायटी फक्किहू। फक्किहू का मतलब फल खिलाओ, फल। अल्लाह पाक फल खा लिए, अब वस्कूहुम, जूस पिलाओ, जूस भी पी लिया। अल्लाह ताला फल भी खा लिए, जूस भी पी लिया, अब कातइमो हो, अब खाना खिलाओ। ये तीसरी वैरायटी। हमारे यहाँ इसका उल्टा होता है, फल आखिर में आते हैं, हालांकि फल पहले रखने चाहिए। अरब लोग हमारी दावत करते हैं ना, तो वे पूछते हैं कि शेख क्या पकावे, तो मैं कहता हूं दियाफतुर रहमान, अल्लाह की दावत खिलाना हमको। उनको हदीस मालूम है, वो समझ जाते हैं कि वे पहले फल खाएंगे शेख, फिर जूस पिएंगे, फिर थाला आएगा, थाला बाद में आता है। अच्छा अब हमने खाना भी खा लिया, अल्लाह पाक खाना भी खा लिया, अब यूं कहा कि अब बक्सू हूं, इन्हें एक एक जोड़ा हदिये में पेश करो, एक एक जोड़ा। वो जोड़ा इतना कीमती होगा, एक डोरे की कीमत आसमान और जमीन के खजाने मिलकर अदा नहीं कर सकते, इतना कीमती होगा। अल्लाह पाक जोड़ा भी दे दिया। अब ये कहा तेरो हूं, इन्हें खुशबू दो, इतर ते पापाव तोले की चार्ली की इतर नहीं होगा, पापाव तोला होता ना, मैंने पापाव तोला छोटी छोटी चीजें, ऊद के कंटर होंगे, कंटर, असली ऊद, असली अंबर, असली मुश्क, असली गुलाब, और कंटर होंगे। और कंटर में लिखा होगा मिनर रहमान इला इबादिर रहमान, मिनर रहमान इला इबादिर रहमान, मिनर रहमान इला इबादिर रहमान। अब खुशबू भी आ गई, कपड़ा भी मिल गया, खाना भी खा लिया, और जूस भी पी लिया, फल भी खा लिए। अब अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछेंगे कि अल्लाह पाक अब क्या करूं? तो अल्लाह ताला खुद कहेंगे इनसे पूछो क्या ख्वाहिश है, क्या तमन्ना है। तो सब हमसे पूछेंगे, जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछेंगे भाई तुम्हारी शू राय है? तमने तो खावे मળી गई, कपड़ा भी मળી गया, हदिया भी मળી गई, बुद्धू मળી गयो, તમે શું चाहो છે बताओ। तो हम मिलकर क्या कहेंगे, भाई हम तो हमारे उलमा से पूछेंगे। उलमा का जुमला आता है, तो उलमा का मतलब बुखारी शरीफ पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं। उस वक्त बुखारी कहाँ थी, हुजूर के ज़माने में बुखारी कहाँ थी। उलमा से मतलब है तकवे वाले, दीनदार लोग मेरे पास आते हैं कि मौलाना तबे दुआ करो कि कोई आलिमा थी हमारी शादी थी जाए। मैंने कहा मेरे का सलाह तो तुबा पढ़ पहले, तो आलिमा नाम क्यों लिखू तू रहे, सलाह तुबा पढ़। कोई आता है कि मौलाना, कोई लड़की आती है कि मौलाना कोई आलिम तो, मैंने कहा सलाह तो तुबा पढ़ पहले। आलिम का आलिमा का जुमला मत कहो, दीनदार का जुमला कहो। आलिमा है और बेदीन है, आलिम है और बेदीन है। आजकल मार्केट में नकली माल भी बहुत है ना, कभी आलिम है माशाल्लाह तकरीर बहुत करता है, लेकिन अंदर की जिंदगी खराब है। आपको तो मुझसे ज्यादा तजर्बा होगा। मैंने कहा आलिम आलिमा का नाम नहीं लेने का, वो ठीक है आलिम सर आंख ऊपर, साथ में दीनदार का जुमला लगाओ। आलिम हो दीनदार हो। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, बड़े बूढ़े जो है उन्होंने मेरे अब्बा को देखा भी होगा, बयानात भी सुने होंगे। अब्बा कहते थे बुखारी शरीफ का पढ़ना फर्ज ऐन नहीं है, और डॉक्टर बनना हराम नहीं है, पायलट बनना हराम नहीं है, लेकिन दोनों का दीनदार बनना फर्ज ऐन है। आलिमा है, दीनदार है, पलकों पर बिठाएंगे उसको। आलिम है, दीनदार है, तकवे वाला है, उसकी इज्जत करेंगे हम। लेकिन आलिम है, मौलवी साहब है और ले बाबू है तो मार्केट में होता ही नहीं होता। भाई मैं तो सारी दुनिया का पीर हूं, मेरे सामने इतने किस्से आते हैं जिसकी कोई हद नहीं, इतने किस्से आते हैं।
मैं उनको कहता हूं कि अल्लाह के वास्ते अपना दीन मत बेचो तुम, इससे अच्छा कि तुम बाहर जाकर धंधा करो ठाड़ के साथ, लोगों को बेवकूफ क्यों बनाते हो यार। इसलिए उलमा का मतलब यह है तकवे वाले लोग जमा होंगे, भाई क्या करना है, अल्लाह ने ऑफर किए तो मशवरे में ये बात तय होगी कि अभी अल्लाह ताला को हमने देखा नहीं है, अल्लाह से रिक्वेस्ट करो कि अल्लाह को हम देखें। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम वही खड़े खड़े कहेंगे या रहमान या रहमान, ए अल्लाह ये आपको देखना चाहते हैं। तो अल्लाह कहेंगे अरफाइल हिजाब, पर्दे हटाओ। 70,000 नूरानी पर्दे हटाए जाएंगे, 70,000, एक हटा दूसरा हटा, फिर अल्लाह ताला को हम देखेंगे, अल्लाह ताला खुद हमें सलाम करेंगे। बताओ कितना मजा आएगा। अल्लाह कहेंगे अस्सलाम वालेकुम या अहलल जन्ना, ओ जन्नत वालों सलाम वालेकुम। तो अल्लाह को वालेकुम सलाम हम नहीं कहेंगे, वालेकुम सलाम तो मेरे और आपके लिए है। अल्लाह को क्या कहेंगे, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या दल जलाली वल इकराम। बताओ क्या ख्वाहिश है, अल्लाह तेरा कुरान सुनना है। अच्छा, अल्लाह ताला खुद कुरान सुनाएंगे। किताबों में लिखा है जब अल्लाह ताला सूरह अनाम पढ़ के सुनाएंगे तो जन्नत में दरख्त भी झूमेंगे, मकान भी झूमेंगे, जन्नत की नहरें भी झूमेंगी। जब दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़बूर पढ़ने पर दरख्त जब झूमते थे और जब जो जिन्नात भी झूमते थे, मछलियां भी झूमती थी, ये तो अल्लाह सूरह अनाम पढ़ के सुनाएगा, बस सुनेंगे इंशाअल्लाह। अब अल्लाह ताला कहेंगे बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तो हम क्या कहेंगे, अल्लाह पाक बस एक ज बात छे, जन्नत में आविया छे, हवे तो निकालतो नहीं, हमने अहीं આવી ગયા છીએ, હવે निकालतो नहीं। तो अल्लाह कहेंगे मेरा वादा है, एक मर्तबा जो जन्नत में आ गया वो आ गया। अच्छा अल्लाह पाक तू राजी थी जा हमारा थी, नाराज न था तो कब वो मैं नाराज होता तो जन्नत में क्यों दाखिल करता। फिर कुछ लोग कहेंगे अल्लाह पाक थोड़ी प्राइवेट बात करवानी चाहिए, पर बधोना सामे नहीं, ये मैदान में होगा, ये थोड़ी प्राइवेट समझ गए ना, पर बधोना सामे नहीं, जरा शर्म आवे छे। एक वहां से खड़ा होगा, एक वहां से खड़ा होगा, एक वहां से खड़ा होगा, वहां से, अच्छा भाई आ जाओ प्राइवेट बात करनी है उनको। अल्लाह करीब करेंगे, वो लोग यूं देखेंगे कोई पीछे पछवाड़े बैठू तो नहीं, भाई जिप पछवाड़े जाए थोड़ी बात करवी इंशाअल्लाह जी, भाई पछवाड़े। अब अल्लाह करीब करके पूछेंगे बताओ क्या कहना चाहते हो, तो वो सर नीचा करके कहेंगे अल्लाह पाक जन्नत में तो આવી ગયા છીએ અમે, પણ બહુ શરમ આવે છે। અરે કેમ શરમ આવે છે, તો એ માટે શરમ આવે છે કે અમે પહેલે જહન્નમમાં હતા, હવે જહન્નમથી આવી ગયા જન્નતમાં, અને તારો કાયદો એવો છે કે જહન્નમમાં જઈને એનો મજા ચાખીને જન્નતમાં આવે તો એને પછવાડે તકતી લાગેલી રહે છે કે આ લોકો જહન્નમમાં જઈને અહીંયા આવ્યા છે। તો અલ્લાહ પાક અમે જ્યાં બી જન્નતમાં જઈએ ને અને અમારી તકતી લોકો જુએ, अच्छा तो जन्नतમાં ગયો તો પહાડ કેવા હતા, ત્યાંના ડંડા કેવા હતા, ત્યાંના સાપ કેવા હતા, તો અલ્લાહ પાક શરમ આવે છે, અમારે તકતી तो हटा दीजिए। बात समझ में आई नहीं आई तक। अल्लाह ताला जिब्रील से कहेंगे ऐसे लोग जितने हैं जो जहन्नम में जाकर आए, तख्ती है ये तख्ती हटा दूंगी, वो तख्ती फेंक दी जाएगी, जाओ अब खुश। अब दूसरा अभी कुछ अल्लाह पाक हमारे भी के काम से थोड़ू, हमारी बीजी मैटर है। क्या मैटर तुम्हारी भाई, आओ करीब आओ कर आओ बताओ क्या मैटर है। ए तू बात करने भाई, तू बात करने, अल्लाह को मालूम है कि क्या मैटर है इनकी, तू बात करने। तो फिर एक आदमी हिम्मत करके कहेगा कि अल्लाह पाक अमे तो जो है ने हेरा फेरी करीने जन्नत में આવી ગયા છીએ। हेरा फेरी दुनिया में भी हेरा फेरी करता था, वहां भी हेरा फेरी करेगा। मतलब क्या, हशर के मैदान में ऐलान होगा वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। जन्नत में ऐलान होगा जन्नती एक तरफ आ जाओ, फरिश्ते घेरेंगे उनको हशर के मैदान में और फरिश्तों की लाइन लगी होगी, चलो जन्नत की तरफ, सलाम करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होंगे
कि उनके हाथ में जहन्नम का परवाना है, वो जहन्नम का परवाना जरा छुपा कर इन नेक लोगों के साथ, अल्लाह हम जाके ना नेक लोगों के साथ फरिश्ते पकड़ेंगे। अल्लाह भाई तुम तो जहन्नमी हो यार। तो आहिस्ता से क्या कहेंगे फरिश्तों, जन्नत તમારી નથી, जन्नत हमारा अल्लाह ની છે। जन्नत તમારી નથી, जन्नत हमारा अल्लाह ની છે, हमें जावा दो लोगों साथे। तो भीड़ भाड़ में अब फरिश्ते अल्लाह से शिकायत करेंगे कि अल्लाह पाक कुछ लोग ऐसे हैं, है तो ये जहन्नमी, लेकिन सबके साथ दाखिल हो रहे हैं। तो अल्लाह जवाब में क्या कहेंगे, अना आलम बिही, मैं उनको जानता हूँ। दुनिया में मैंने उनके ऐबों पर पर्दा डाला, आज हशर के मैदान में भी पर्दा डालूंगा। ये लोग बगैर वीजे के पीछे के रास्ते से दाखिल हो जाते हैं ना, अल्लाह पाक पछवाड़ा रस्ता આવી ગયા છીએ, કઈ અમારા ઘરબર કઈ નથી, ખાલી બેડી મળે છે, છોકરીઓ મળે છે અમારી, પણ અમારા નામનો કોઈ ફલેટ બલેટ अलॉटमेंट नहीं। हमें तो आ भी गया। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इसको अपने ढंग में बयान करते थे कि ये लोग जो है अल्लाह ताला कहेंगे कुछ लोगों को, भाई पुलसरात के ऊपर से तो सबको गुजरना है ना, भाई मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया, पुलसरात के ऊपर से तो गुजरना है। जब पुलसरात के ऊपर से लोग गुजरेंगे तो नीचे जो जहन्नम में है वो कहेंगे, अरे मौलवी साहब, ओ मौलवी साहब, ओ डॉक्टर साहब, हमें तो जहन्नम में આવી ગયા, भाई थोड़ा ध्यान करो हमारू यार, हमें तो बढ़िया छे अहियाँ। तो बातें करेंगे पुलसरात के ऊपर से, तो ट्रैफिक जाम हो जाएगी पीछे, ट्रैफिक जाम। तो फिर जहन्नम कहेगी, जुज़ या मोमिन फ़इन्न नूर ईमान का युत्फ़िउनी, ए मोमिन जल्दी से गुजर, तेरा ईमान का नूर मुझे ठंडा कर रहा है। अब पुलसरात की उस तरफ जन्नत है, फरिश्ता कहेंगे भाई जन्नत में जाओ, तो ये क्या कहेंगे, हमारे जन्नत में नहीं जाऊँ। अरे अजीब लोग हैं यार, जन्नत में जाओ भाई, तुम्हारी जन्नत छे आ रही है, हमारे नहीं जाऊँ। तो क्या जाऊँ छे कि जहन्नम में जाऊँ छे। ये रिवायतों का खुलासा बता रहा हूँ, जहन्नम में जाना है। भाई जहन्नम में क्यों जाना है, ये फरमाया जाओ जहन्नम में हमारे दोस्त, रिश्तेदार, साथी, मोहब्बत के करने वाले कई लोग हैं। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह पाक ये तो ऐसी दुनिया के लोग हैं, हम कह रहे हैं तुम्हारी जन्नत, चले जाओ, कहते हैं ना हमारा तो जहन्नम में जाऊँ छे। तो अल्लाह ताला कहेंगे आना आलम भी, मैं जानता हूँ उनको जहन्नम में भेजो। अब जहन्नम में जाएंगे तो उनके मिलने वाले, ओ मौलवी साहब तो तुमको मैंने लस्सी पिलाई थी, आपको पानी पिलाया था, किसी अल्लाह वाले को पानी पिलाओ, वहाँ काम लग जाएगा। किसी अल्लाह वाले को कपड़ा पहनाओ, वहाँ काम लग जाएगा। किसी अल्लाह वाले को लस्सी का घूंट पिला दो, वहाँ काम लग जाएगा। खिदमत कर लो, वहाँ काम लगेगा, सब मिलेंगे। तो मेरे अब्बा इसमें एक लतीफ़ा सुनाते थे बयान में, और कई मरतबा कहते थे बड़े बड़े इज्तिमात में, देखो भाई हमारा काम ये है हशर के मैदान में जहन्नम में गश्त करके जन्नत को भरना, और दुनिया में बाजार में गश्त करके मस्जिदों को भरना। ये अब्बा कहते थे कि दुनिया में बाजार में गश्त करो, मस्जिदों को भरो, और जहन्नम में हशर के मैदान में जहन्नम में गश्त करो, तो जितने भी पहचान वाले होंगे सबका हाथ पकड़कर जहन्नम से निकालेंगे और जन्नत में दाखिल करा देंगे। फरिश्ते कहेंगे यार तभी तो अजीब मानस छो, आ तो बता जहन्नमी है। अगर कहीं नहीं, जन्नत अल्लाह नीचे, ये लोग होंगे। अल्लाह ताला जिब्रील से कहेंगे, जिब्रील सबके लिए इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत लिख दे। अब बताओ कोई ख्वाहिश है, तो फरमाएंगे अल्लाह पाक अब कोई ख्वाहिश नहीं। तो अल्लाह ताला कहेंगे आखिर में मैं हदिया देता हूँ, ये हदिया आखिर में आएगा अल्लाह की तरफ से। बता दो क्या हदिया आएगा, अरे बताओ तो सही, बताओ मेरी फीस मिलेगी। 3 चिल्ला, 1 चिल्ला, 313 मरतबा, समझ गए ना सूरह खलास। अल्लाह कहेंगे चलो मैं तुम्हें हदिया देता हूँ। आखिर में अल्लाह का हदिया ये आएगा, या इबादी अल-यौम इंतक़ल्तु सिफ़ती कुन इलैकुम, ऐ मेरे बंदो आज मैंने तुम्हारी तरफ मेरी सिफत कुन को मुंतकिल कर दिया है। दुनिया में तुम जो चाहते थे वो नहीं होता था, जन्नत में तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा। जन्नत में तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा।
मैं सैन फ्रांसिस्को गया अमेरिका, तो वहाँ अरबी में मेरा बयान था, अरब थे, अरब मर्द अरब औरतें, तो अरबी में जन्नत का बयान करना बहुत आसान। क्यों? कुरान की आयतें पढ़ लो, हदीस पढ़ लो, सब समझ जाते हैं। और यहाँ हिंदुस्तान वालों को समझाना, फिर खास गुजरातियों को समझाना, फिर ये कोसंबड़ी वाले जो इन लोगों को समझाना, तो यहाँ के माहौल के एतबार से, और बंगालियों को समझाना तो और मुश्किल, बंगालियों को समझाना हो तो और मुश्किल। तो मेरे करीब में एक फलस्तीनी बड़े मियाँ बैठे थे, तो मियाँ बीवी दोनों आपस में अपने हलाल बिस्तर पर क्या बातें करेंगे, एक मजमून है जन्नत में मियाँ बीवी हलाल बिस्तर पर क्या बातें करेंगे, वो अशार में सुना रहा था। तो बड़े मियाँ जो है ना फलस्तीन के, सुभान अल्लाह इतना जोर से गए कि माइक में मेरी आवाज से ज्यादा उनकी आवाज गूंजती थी। मैंने कहा चाचा मेरा बयान निगलो, उगलो मत, मेरा बयान निगलो, आप उगलो मत, आप उगल रहे हो, सारी दुनिया सुन रही है वहां। ये मैंने उनको कहा। तो जन्नत में जाकर सारी जन्नत देख लेंगे इंशाअल्लाह, तैयार हो? अच्छा, अब आगे एक हदीस सुनाकर बात खत्म करूं, रात बहुत लंबी है यार, सुन लो। आज अल्लाह ताला ने आपकी वजह से दिमाग में उतार रहा है। अब ये होगा कि अल्लाह ताला कह देंगे अल-यौम इंतक़लतु सिफ़ती कुन इलैकुम, मेरी सिफ़त कुन तुम्हारी तरफ मुंतकिल हो गई। शौहर खुश, और दिल में क्या होगा, बैडी ने जईने छेड़वानी छे, तो हुई छेड़वानी छे, अल्लाह ने हमारी दावत करी, तुम्हारी बहरों ने नहीं करी, तुम्हारी औरतों ने नहीं करी दावत, अल्लाह ने हमारी करी। अब जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाकर जो है दोनों मियाँ बीवी आपस में बातें करते करते चलेंगे, और ये आदमी क्या कहेगा, ठाठ मारने की आदत होती है ना, बट करवानी, अरे हम जो सोचे ना तो जो अल्लाह ताला ने हमारी दावत करी थी, और अल्लाह ने कुरान भी संभाली हुआ भी, अल्लाह ने जोया भी, और अल्लाह ताला तो औरत जवाब भी क्या कहेगी, दीनदार औरत, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। अब माशा अल्लाह के अलावा कोई जवाब ही नहीं देगी, तो इसको गुस्सा आएगा थोड़ा, अरे कहीं बीजू तो बोल, खाली माशा अल्लाह बोले छे, कहीं बीजू तो बोल। तो औरत क्या कहेगी, अल्लाह ताला ने अपना दीदार कराने के लिए तुम मर्दों को मैदान में बुलाया, अल्लाह ने हमारा इकराम इतना किया कि अल्लाह ताला खुद चल कर हमारे पास आए और कहा मेरी बंदियों मुझे देख लो, मैं तुम्हारा अल्लाह हूं। तो तुम्हारी इज्जत वजारी थी कि हमारी इज्जत वजारी थी? अब बताओ जन्नत में जाना है कि नहीं? खाली जन्नत में हूरों में और दुनिया के दीनदार औरतों में थोड़ी सी नोक झोंक होगी, नोक झोंक समझे, लट्ठम लट्ठा नहीं, मारो के ना, नोक झोंक। हूरें क्या कहेंगी, हम अफजल। दुनिया की दीनदार औरतें क्या कहेंगी, हम अफजल। अल्लाह के दरबार में मामला पेश होगा तो अल्लाह ताला सारी दुनिया के दीनदार औरतों को दाहिनी तरफ खड़ी करेंगे, हूरों को बाई तरफ, और जन्नत में ऐलान होगा कि आज फैसला हो जाएगा कि दुनिया की दीनदार औरतें अफजल हैं या हूरें अफजल है। तो अल्लाह ताला सबसे पहले हूरों को पूछेंगे, माज़ा सबब फदलिकुन, तुम्हारे अफजल होने की क्या वजह? तो हूरें क्या कहेंगी, हमारे पास हैज नहीं, हमारे पास निफास नहीं, हमारे मुंह में बदबू नहीं, हमारे बदन में जायद बाल नहीं, हम किसी के पेट से नहीं निकली, हमारे पेट से कोई नहीं निकला, तारीफ के पुल बांधेगी। तो दुनिया की दीनदार औरतें कहेंगे अल्लाह पाक हमारी भी सांभो। अल्लाह क्या कहेंगे, महलन महलन, ठहरो ठहरो ठहरो। अरे औरतों ने વધારે બોલવાની આદત રહે છે ને, तो हशर के मैदान जन्नत में भी यही होगा, अल्लाह पाक हमारी तो सांभो, कितनी तारीफ करे छे, उभारो थोड़ा, उभारो भाई उभारो, सांभो। हाँ, और सुम्मा माजा सुम्मा माजा सुम्मा माजा, यानी और क्या है तुम्हारा, और क्या है? जब पूरा हो चुकेगा तो अल्लाह ताला कहेंगे हल बक़िया इंदकुन्न शैआ, कोई चीज बची? हो रहे कहेंगे नहीं, कोई चीज नहीं बची, अल्हम्दुलिल्लाह सब कह दिया जो कहना था वो। अब अल्लाह ताला मुतवज्जह होंगे दुनिया के दीनदार औरतों की तरफ, माज़ा सबब फज़लिकुन, तुम्हारे अफजल होने की क्या वजह? तो दुनिया के दीनदार औरतें कहेंगी अल्लाह पाक हमने नमाजें पढ़ी हैं, इन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी, हमने हज किए इन्होंने हज नहीं किए, हमने जो है बच्चे जने हैं इन्होंने बच्चे नहीं जने, बच्चे जनने में कितनी तकलीफ होती है हुरों को क्या पता। अल्लाह पाक गर्मी में रोजे रखे हैं, गर्मी क्या होती है, रोजा क्या होता है, हुरों को क्या पता। अल्लाह पाक हमने हमारे शोहरों के चौंचले बर्दाश्त किए, नखरे,
क्या शौहरों के कितने नखरे होते हैं? ये नूरों को क्या पता शौहरों के कितने चौचले होते हैं, कितने नखरे होते हैं? ये नूरों को क्या पता? अल्लाह पाक हमने जो है हमारे शौहरों को बिस्तरे बांध बांध कर तेरे रास्ते में भेजा है, हमने ये किया, बच्चे जन्ने में कितनी तकलीफ होती है क्या पता? अल्लाह ताला कहेंगे हल बकिया इंदकुन्न शैया, तुम्हारे पास कोई चीज बची? अल्लाह पाक ठंडी में ठंडे पानी से वुजू किया है, ठंडे पानी से गुस्ल किया है, इन्हें क्या पता ठंडा पानी क्या होता है, ठंडी क्या होती है? अल्लाह कहेंगे कोई चीज बची नहीं। अल्लाह कहेंगे अला, अब फैसला हो रहा है। अला, अला का मतलब ध्यान से सुनो, रहमान फैसला कर रहा है, ध्यान से सुनो। अला, जब अला कहेंगे तो सारे जन्नती एकदम मुतवज्जे हो जाएंगे, क्या फैसला हो रहा है? अल्लाह ताला कहेंगे दुनिया की दीनदार औरतें अफजल हैं, जन्नत की हूरें अफजल नहीं है, इसलिए अब वहाँ की जन्नत की हूरें कभी भी ये दावा न करें कि हम अफजल हैं, अच्छी हैं। दुनिया के दीनदार औरतें अफजल। तो आयशा कहा करती थी फ़ग़लबना निसाअ अहलि दुनिया अला निसाअ अहलिल आखिरा, दुनिया के दीनदार औरतें और हूर पर गालिब आ जाएगी। बड़ी ज़ोरदार है दुनिया के दीनदार औरतें, दुनिया में अपने शौहरों पर गालिब और जन्नत में हूरों पर गालिब। बताओ जन्नत में जाना है नहीं जाना है? इंशाअल्लाह। अरे जाना है नहीं जाना? 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो जन्नत में अल्लाह ताला रोज़ाना महल बनाएगा। अब सारा मजमा ये नियत करेगा हम दीन पर चलेंगे, कहो इंशाअल्लाह। आपके यहाँ कब इज्तिमा होने वाला है भाई? तारीख कौन सी है? 3-4 इज्तिमा होने वाला। कहाँ होगा? ढठाल में। तो इज्तिमा में सब पहुँचोगे ना इंशाअल्लाह। वहाँ से आप लोगों ने जमातें भी लिखवाई होगी भाई, यहाँ से भी लोग होंगे, करीब की बस्तियों से लोग होंगे। इस बच्चों को नक्शे से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जाहिर बात है कि जब इज्तिमा होता है तो कुर्ब जवार की बस्तियाँ वगैरह सब नाम लिखवाते हैं, जमातें बन के पहुँचते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त करूँ, दोगे? एक भाई आप लोगों ने मसलन 5 जमातें तैयार की है भाई, मैं आपके पास आया, मैंने बयान किया, तो मेरी वजह से 1-2 जमातें बढ़ा तो दो यार, नियत तो करो, खाली नियत करो, फिर अब कोशिश करो। आदमी कोशिश करता है। अब मैं एक मरतबा हुबली गया, हुबली तो हमारा प्रोग्राम होता है तो पहले से तारीख तय होती है भी कहाँ ठहरेंगे, क्या है क्या नहीं, चढ़ने की तकलीफ़ है, हम ज़्यादा ऊपर चढ़ नहीं सकते तरतीब। तो एक मौलवी साहब थे, उन्होंने कहा मैं तो किसी भी हाल में मौलाना को मेरे घर पे लाऊंगा। अरे भाई तेरे घर पर कैसे आएंगे मौलाना? 25 सीढ़ियाँ हैं, बूढ़ा आदमी कैसे चढ़ेगा? बोले मैं चढ़ाऊँगा, मैं चढ़ाऊँगा, अब मुझे फ़ोन आया कि मौलाना ये मौलवी साहब हैं और ज़रा इनका बट भी है। मैंने कहा भाई मौलाना का इकराम करो, आलिम है, आप इकराम करो, रख दे मेरा प्रोग्राम वहाँ उनके घर का। अरे मौलाना केवरी तो चढ़ सोता मैं। अरे भैया तुझे टेंशन नहीं लेना, मेरे साथ 2 जिन्नात हैं, वो जिन्ना चढ़ा देंगे मुझको, तो फिक्र मत करो। मेरे साथ 2 जिन्नात हमेशा रखता हूँ, ये मुझे चढ़ा देंगे, फिक्र मत करो, तुम रख दो ताकि उसका दिल नहीं टूटे। जब वहाँ गया, बैठा, वो आए, उन्होंने कहा कि मौलवी साहब मैंने आपको इसलिए चढ़ाया कि मैं आपको बताऊं कि आपका जो व्हाट्सएप का सबक है मैं अकेला 9 लाख आदमियों को भेजता हूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत माल दिया है, तो 11 मोबाइल सिर्फ मैंने आपके सबक के लिए ख़रीदे हैं। ये मैंने नीयत की तो अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया। तो मैं आपको ये कहता हूँ, वो तो 9 लाख आदमी तक मैं हमारी बात पहुँचा रहा है, मैं आपसे इतना कहता हूँ कि 2 जमातें बढ़ा के दे दो हमको। तो 9 लाख ज़्यादा है कि 2 जमातें ज़्यादा है? तो इतना दोगे कि नहीं दोगे भाई? अच्छा आप सिर्फ हाथ ऊपर करो, अल्लाह के रास्ते में कौन कौन निकलेगा? सबसे पहले मैं ऊपर करता हूँ, मैं निकलूँगा, आप लोग भी निकलोगे इंशाअल्लाह। और 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ोगे इंशाअल्लाह। चलो अब दुआ कर लो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा या रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारे इस बस्ती वालों को कबूल फरमा, ये जितना मजमा जमा हुआ है सबको कबूल फरमा। ए अल्लाह इनकी बीवियों को कबूल फरमा, इनके बच्चों को कबूल फरमा, इनकी बच्चियों को कबूल फरमा, पूरे गुजरात को कबूल फरमा,
हमारे यहाँ होने वाले इज्तिमा को कबूल फरमा, और जितनी जमातें हमारी नक़्ल हरकत कर रही है उनकी नक़्ल हरकत करने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, मेरी तश्कील पर जो रोज़ाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाले, ए अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसकी परेशानियों को दूर फरमा, हमारे इस गाँव में आने को तो कबूल फरमा, और जो भी ज़र्रा खैर वजूद में आया हो उसकी आप यारी फरमा, उसकी आप पाशी फरमा, उसकी निगरानी फरमा, और जिस करम से आपने हमें यहाँ जमा किया है, तेरे उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में, तेरे नबी के पड़ोस में, हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तू हम सबको जमा फरमा दे। और अल्लाह, जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा हो, दुआओं के लिए खतूत में लिखा हो, जिनका हम पर किसी किस्म का हक़ और एहसान हो, या जो मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहते हो, मेरी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा अता फरमा, और अपने फضل करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जगह मैं सलाम करता हूँ, सलाम का जवाब दे दो। अज़ान इंशाअल्लाह हो जाएगी, और वक्त पर जो भी नमाज का हमारे यहाँ मस्जिद के ज़िम्मेदार होंगे ऐलान करेंगे। आप लोग मुसाफा करो, मैं बुढ़ापे में हूँ। दूसरा है कि मुसाफा होता नहीं है, कोई जो है यहाँ लात मारता है, कोई यहाँ लात मारता है, उसको तो मुसाफा करना है, चाहे मौलवी साहब जिए या मरे, कि मौलवी साहब जिए या मरे, हमको तो मुसाफा करना है। तो ऐसा नहीं करना, सलाम का जवाब दे दो और सब में बैठ जाओ, कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुर्सी लगा लो वहाँ पे, बैठ जाओ।